डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो सफल किसान हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। कोशिश यही रहती है कि उनकी दास्तान को जानकर आप भी उनसे प्रेरित हो सके। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर की तहसील नगीना के शरीफपुर गांव में रहने वाले हमारे सफल किसान पंकज कुमार राणा जी से। इनकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अपने खेतों से मिले हुए उत्पादों को प्रोसेस करते हैं और अपने ब्रांड के तहत इनकी बिकवाली करते हैं। और इनकी जो प्रोसेस्ड उत्पाद हैं, बता दें आपको, इनकी मांग लगातार बनी रहती है, बढ़ती ही जा रही है। तो फिर बिना समय को गवाते हुए सीधा चलते हैं हमारे सफल किसान पंकज कुमार राणा जी के पास और उनकी दास्तान के बारे में जानते हैं। गंगा नदी के नजदीक स्थित उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला आज कृषि की बदौलत देश भर में मशहूर है, जहां गेहूं, गन्ना, धान और देसी उड़द जैसी फसलों की पैदावार अच्छी होती है। बिजनौर को लेकर कहावत है, कहते हैं कि महाभारत काल में इसे वीर राजा बेन ने बसाया था। वैसे ये पुरानी बात है, लेकिन आज हम इतिहास की नहीं वर्तमान की बात करेंगे, यानी आज के हमारे सफल किसान पंकज कुमार और उनकी खास तरह की प्राकृतिक खेती की। कहा जाता है कि अगर खेती किसानी में बेहतर करना हो तो पशुपालन किसानों के लिए जरूरी है। इससे किसानों को दूध, घी, दही आसानी से मिल जाता है और पशुओं के अवशेष से प्राकृतिक खाद बनाई जाती है, जीवामृत बनाए जाते हैं। इससे रसायनों का प्रयोग करने से किसान बच जाते हैं और उनका मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाता है। प्राकृतिक खेती के लिए पशुपालन सोने पे सुहागा की तरह काम करता है। तो चलिए हमारे सफल किसान से पशुपालन के बारे में विस्तार से जानते हैं। मेरे यहाँ पशुपालन का कार्य बहुत पुराना है, बहुत पहले से होता चला आ रहा है, जिसमें हमने कई नस्ल की गाय पाली हुई हैं। एक गाभन है, 2 दूध दे रही हैं, एक भैंस है, जिसका उपयोग हम गोबर, गौमूत्र अपने खाद में उपयोग करने के लिए एकत्रित करते हैं। और जो दूध है वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जो दूध एक्स्ट्रा होता है उसका घी, दही, मक्खन बना के अपने घर में यूज करते हैं। दूध लगभग हमारे पास हो जाता है 20 लीटर के आसपास हो जाता है। इस समय कम हो रहा है, एक गाय ब्याने वाली है और 10 लीटर के आसपास अभी भी हो रहा है। एक भैंस भी ब्याने वाली है, भैंस भी पालते हैं। गाय 4 हैं जो 2 दूध दे रही हैं और 2 गाभन हैं। मुख्य उद्देश्य गाय पालने का जो है वो हमारा कृषि से जुड़ा हुआ है, अपने शरीर से तो जुड़ा हुआ है, अपने यूज के लिए तो है, खेती के लिए भी इसका बहुमूल्य उपयोग है। उसके लिए हम इनसे गौमूत्र से, गोबर से जैविक खाद तैयार कर रहे हैं, जीवामृत बना रहे हैं, जो कि खेत में इससे स्प्रे द्वारा भी इसको डाल देते हैं, पानी चलाने पर उस नाली के द्वारा भी वहां कर देते हैं। जीवामृत जो है खेती में बहुत उपयोगी चीज़ साबित हो रहा है। पंकज कुमार राणा सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें वो गेहूं, सरसों, गन्ना, धान, दाल सब लगाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत उनके पिता अमर सिंह राणा ने की थी और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर आज पंकज दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से ही उनके और उनके परिवार में बड़ा बदलाव आया। पंकज आज अपने खेतों में जिस तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उससे उन्हें सालाना लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा है। पशुपालन ने उनके लिए ये काम और भी आसान बना दिया। पंकज के परिवार का राणा ब्रांड चावल दूर दूर तक चर्चा में है। दरअसल पंकज अपने भाई आशुतोष और पिता अमर सिंह के साथ मिलकर अपने खेतों से निकले बासमती चावल को बाजार में अपने ब्रांड राणा के नाम से बेचते हैं। ऐसा करने के लिए केवीके से उन्हें समय समय पर सही सलाह और सहायता मिलती रही है। प्राकृतिक खेती कई वर्षों से कर रहा हूँ और जिसमें जो ज़रूरत पड़ती है हमें पशुपालक पालने की, तो उसमें हमने कई नस्ल की गाय पाली हुई हैं। उनका गौ मूत्र इकट्ठा करके, गोबर इकट्ठा करके उसका जीवामृत तैयार करते हैं
और कई सारी चीज़ें उसमें मिला के उसका घोल बनाने के बाद उसको नाली के द्वारा हम इसमें छोड़ते हैं, स्प्रे के द्वारा भी इसको हम देते हैं। और जो है बासमती की, ये हमारी बासमती लगी हुई है जो प्राकृतिक रूप से तैयार है सारा धान। इसमें जो है कई प्रकार की वैरायटी हम लोगों ने लगा रखी हैं, जिसमें 1885 है, 1886 है, 1847 धान है और एक 1979 वैरायटी भी इसमें लगी है जो नई वैरायटी है। और जो है इसको हमने पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती को अपनाए हुए हैं और इसका हमें बड़ा बेनिफिट मिल रहा है अपने खाने के लिए। लोगों की डिमांड भी काफ़ी आ रही है, प्राकृतिक अनाज की जो है डिमांड बढ़ रही है। राणा परिवार से प्राकृतिक उत्पाद खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अच्छी उपज के लिए पंकज खास ख्याल रखते हैं फसल चक्र का और फिर उसी हिसाब से खेतों में वो बुआई करते हैं। पंकज सिर्फ अपने ब्रांड का चावल ही नहीं बल्कि गन्ने से निकला प्राकृतिक गुड़ बनाकर बाजार में अच्छे दामों में बेचते हैं। उच्च गुणवत्ता और शुद्ध उत्पाद बनाने के लिए पशुपालन करना जरूरी है। किसान पशुपालन की अहमियत बखूबी समझ चुके हैं और इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। इससे जीवामृत, बीजामृत, अग्नियास्त्र बनाकर खेतों में डालने से फसल तो अच्छी मिलती ही है, भूमि और फसल केमिकल रहित भी रहती है। पंकज के छोटे भाई आशुतोष कैसे फसल चक्र का ध्यान रख फलों की खेती करते हैं, सुना जाना चाहिए। मेरे फादर, मेरे भाई और हम खेती का कार्य करते हैं, जिसमें भाई अनाज और सब्जियां कार्य देखते हैं और मैं बागवानी का देखता हूँ। लगभग 1 हेक्टर बाग हमारे पास है जो खेत के पास से जुड़ा हुआ है। उसमें तरह तरह की वैरायटियाँ हैं, दशहरी, आम्रपाली, लंगड़ा, चौसा, फजरी, हुसनारा और भी बहुत वैरायटियाँ हैं जिनकी मैं देख रेख करता हूँ, मैनेजमेंट करता हूँ। और सारा बागवानी प्राकृतिक ढंग से करते हैं हम। दवाइयों का निदान हुआ या बीमारियाँ हुई, जो भी हुई प्राकृतिक ढंग से करते हैं। कोशिश में लगे हुए हैं जो कर रहे हैं और ज़्यादा करने की। उसमें अनार का पौधा हुआ, केला और मौसमी, नींबू, ये हम अपने घर के खाने के लिए करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से करते हैं, गो आधारित करते हैं इसमें। और केवी के डॉक्टर द्वारा इसमें सलाह मशवरा मिलता रहता है, परामर्श मिलता रहता है। उनके द्वारा जो भी शिकायत या समस्या आती है जाते हैं, वो परामर्श देते हैं, उसका निदान हम करते हैं प्राकृतिक ढंग से। कृषि और पशुपालन दोनों ही भारत की आर्थिक संरचना और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। कृषि न केवल भोजन और कच्चे माल की आपूर्ति करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। भारत में पशुपालन कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। सफल किसान के लिए पशुपालन न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम पंकज कुमार राणा जी की प्राकृतिक खेती के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वो खेती कर रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान का, उनसे जानते हैं कि किस सुनियोजित तरीके से वो खेती कर रहे हैं जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। प्राकृतिक खेती को लेकर पंकज का मानना है कि प्राकृतिक खेती पशुपालन के बिना मुश्किल है। पंकज ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशुपालन करना शुरू किया था। किसान पंकज अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गोमूत्र, बेसन, प्याज का रस, नीम का पत्ता, डिकम्पोजर, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से ही हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
ऐसा करने की सही सलाह मिली केवीके के वैज्ञानिकों से कि कैसे 10 पर्णी अर्क से फसल को कीटों से बचाया जा सकता है। हम लोग आए हैं श्रीपुर खोराज में श्री पंकज राणा जी के यहाँ पर, जो हमारे एक बहुत ही अच्छे किसान हैं और प्राकृतिक खेती करते हैं। आप देख रहे होंगे कि प्राकृतिक खेती में उन्होंने धान की फसल बहुत अच्छी उगाई है। अगर हम देखें तो प्राकृतिक खेती में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है कीड़े और बीमारी, इनको नियंत्रित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जनरली किसान जो है कीटनाशक और फंजीसाइड के माध्यम से इनको नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में इनको नियंत्रित करने के लिए हमारे कई सारे उत्पाद हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका 10 पर्णी अर्क है, जैसे नाम से ही जाहिर है 10 पर्णी अर्क मतलब 10 तरह की पौधों की पत्तियों का अर्क तैयार किया जाता है इसमें। इसके अलावा नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र और फंजीसाइड के रूप में सोठास्त्र और आपका खट्टी छाछ का इस्तेमाल करके हम फंगल डिजीज को नियंत्रित करते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव हैं, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं और लाभदायक कीड़े हैं, वो मरने से बच जाते हैं, क्योंकि ये हमारा प्राकृतिक तरीके से तैयार किए गए उत्पाद हैं। इनको इस्तेमाल करके हम अपने खेत में कीड़े और बीमारियों को नियंत्रित करते हैं। पंकज के पिता अमर सिंह राणा ने जो प्राकृतिक खेती रूपी बीज बोया था, वो आज उनके दोनों बेटों को एक सफल किसान की राह पर लेकर आ चुका है। लेकिन इसके पीछे पंकज और उनके छोटे भाई आशुतोष की जी तोड़ मेहनत को नकारा नहीं जा सकता, जिसकी बदौलत आज वो इतने बड़े किसान बन पाए हैं। पंकज अपने खेतों में यूं तो गेहूं, धान, तिलहन, दलहन हर तरह की खेती करते हैं, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता दी है धान और गन्ने की खेती को। पंकज आज बड़े लेवल पर धान और गन्ने की खेती करते हैं। नए पुराने कई तरह की किस्म उगाकर आज ये परिवार अच्छा मुनाफा कमा रहा है। इस बारे में पिता अमर सिंह क्या कहते हैं, सुनिए। वर्षों से मैं विभिन्न प्रकार की फसलें, धान, गन्ना, गेहूँ, उद्यान की फसलें, सब्जियों की फसलें उगाता चला आ रहा हूँ, जिसमें काफ़ी पुरानी प्रजातियाँ मेरे पास उगाई जाती हैं, मैं उगाता हूँ। जैसे बिंदली, तिलक चंदन, काले नमक की वैरायटी, बादशाह, किरण, नरेंद्र वन, काफ़ी पहले से उद्यान फसलें उगा रहा हूँ, जिसमें अमरूद है, आम है, केला है, और इसमें भी पुरानी और नई प्रजातियाँ दोनों उगा रहा हूँ। कहा जा सकता है कि पंकज पशुपालन और खेती किसानी की बारीकी को अच्छे से समझ चुके हैं कि पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक हैं। पंकज ने अपने खेतों के लिए गोबर और गौमूत्र का उपयोग खाद के रूप में करने से उन्होंने न केवल अपने खेत की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को भी कम किया है। साफ है कि पशुपालन और खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि और खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। उचित चारा प्रबंधन, उन्नत प्रजनन तकनीकें, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देकर इस तालमेल को कुशलता से अपनाया जा सकता है। इस बारे में किसान विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बासमती की, गन्ने की फसल इन्होंने प्राकृतिक खेती से मेंटेन कर रखी है। प्राकृतिक खेती द्वारा इन्होंने इतनी अच्छी फसल ले रखी है। फसल में भी इन्होंने ये जो प्रजातियां हैं उसकी विविधता को भी बनाए रखा है। एक ही फसल नहीं, प्रजातीय विविधता भी बहुत ज़रूरी है आपके खेत पे। साथ ही साथ हम इस यहाँ इनसे एक चीज़ बहुत अच्छी हम सारे किसान भाई सीख सकते हैं कि इन्होंने अपनी खेती के साथ जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का समन्वय कर रखा है। जो किसान है वो अपनी अतिरिक्त आय के लिए अलग से ज़मीन ना होने पर भी इन्हीं मेड़ों से कैसे अतिरिक्त आय ली जा सकती है, कैसे फसल के साथ ही साथ एक बड़ा पैसा लिया जा सकता है। किसान की भी रोज़मर्रे की अपनी ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जब फसल कटती है वो तो एक निश्चित पैसे होते हैं, लेकिन कुछ बड़े कामों के लिए किसान को भी बड़े पैसों की ज़रूरत होती है। तो आप इन पेड़ों के, जो कि अलग से कोई ज़्यादा लागत नहीं ले रहे हैं, ना आपकी भूमि ले रहे हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम से आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और किसान भी हमारा समृद्ध है और आगे भी होता रहेगा इन सिस्टम का प्रयोग करके। पंकज ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत आसपास के गांव में भी अपना नाम रोशन किया है। खेती में अपनाई गई विविधता और फसल चक्र का सही पालन करने के लिए आज वो दूसरे किसानों के सामने नई मिसाल बनकर उभरे हैं। पंकज आज के दौर के उन किसानों में से एक है जो अपने मुनाफे के साथ पर्यावरण के बारे में भी सोचते हैं और प्राकृतिक खेती करने में भरोसा रखते हैं।
फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे क्षेत्र का जो केवीके है वो आसपास के जो इलाके में रहने वाले किसान हैं, युवा हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित नया कार्यक्रम हाईटेक खेती जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्षेत्र के केवीके का रुख करते हैं। यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उनसे जानते हैं कि उनकी क्या भूमिका है क्षेत्र के युवाओं को, किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने में। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों और उद्यमियों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। यहाँ के वैज्ञानिक कैसे पंकज जैसे दूसरे किसानों को सही सलाह देते हैं, सुनिए। हम लोग आए हैं श्री पंकज सिंह राणा के खेत में आए हुए हैं और इनके यहाँ पर धान की वैरायटी लगी है, 1885 लगा हुआ है और उसमें जो है तो प्राकृतिक तरीके से ये पूरी अपनी खेती कर रहे हैं। यदि इस धान के खेत में यदि कोई बीमारी लग जाती है तो दशपर्णी अर्क का इन्होंने बहुत बढ़िया बना रखे हैं घर पर। दशपर्णी का अर्क का इस्तेमाल करते हैं और दशपर्णी अर्क बनाने के लिए इन्होंने 10 तरह की पत्ती लेते हैं और जो पत्ती वो लिया जाता है जिसमें कि गाय या भैंस जो है उस पत्ती को न खाती हो। जैसे कि अमरूद की पत्ती ले लेते हैं, धतूरा ले लेते हैं, नीम ले लेते हैं, करंच ले लेते हैं। इस तरीके की पत्ती को इकट्ठा करके और इसी एक ड्रम में डालकर और उसमें 200 लीटर पानी डालकर इस पत्ती को जो है छोड़ देते हैं और जब पत्ती सड़ जाती है इसके बाद जो है गौमूत्र भी मिलाया जाता है और मिलाने के बाद जो है खेतों पर इसका छिड़काव किया जाता है। जैसा कि हम सभी लोग कृषि विज्ञान केंद्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कि गांव में कैसे रोजगार बनाया जाए, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए लोगों को, तो इस कड़ी में हम लोगों ने, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने, हम सभी लोगों ने मिल करके जनपद के किसानों को बासमती धान की तरफ प्रेरित किया और उसमें भी प्राकृतिक खेती की तरफ, क्योंकि प्राकृतिक खेती रहेगा तो लागत कम आएगी, लागत कम होगा जब तो अच्छी गुणवत्ता होगी, जो गुणवत्ता अच्छा होगा तो उसका मार्केट में रेट अच्छा होगा। तो हमारे जो भी प्रगतिशील किसान, जैसे हम आज जहाँ बैठे खड़े हैं पंकज राणा जी के यहाँ, इन्होंने सारा प्राकृतिक बासमती धान लगा रखा है, गन्ना भी प्राकृतिक लगा रखा है, सारी फसलें इनकी प्राकृतिक होती है। तो प्राकृतिक जो धान होता है उसका चावल बेच करके मुनाफा कमाया जा सकता है। यानी कि हम लोगों ने इनको तकनीकी बताई कि आप जो है सीधे धान न बेच करके चावल बेचने का काम करिए। अपने ब्रांड के राणा जी ब्रांड करके बासमती का चावल बेचना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जब लागत कम हुई और इनकम ज़्यादा होने लगी। केवीके के वैज्ञानिक किसानों को किस्मों के बीजों से अवगत कराते हैं और उन्हें खेती करने का सही तरीका समझाते हैं। केवीके से मिली सलाह और मार्गदर्शन के जरिए ही आज पंकज अपने खुद के ब्रांड का चावल बाजार में बेच रहे हैं। केवीके के वैज्ञानिक बीज उत्पादन पर खास ध्यान देते हैं, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिले, जिससे किसान अच्छी फसल से मोटा मुनाफा कमा सके। हमारे सफल किसान पंकज को भी इन्हीं से सलाह मिली है और आज वो समाज में प्रेरणा स्रोत साबित हो रहे हैं। इन्हें देख आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। पंकज दूसरे किसानों को रोजगार देने के साथ क्या सलाह दे रहे हैं, सुना जाना चाहिए। खेती का काम इस तरह का है, इससे हम अपना तो जीविका चला ही रहे हैं। हम अपने आसपास में जो मजदूर रहता है, मजदूर वर्ग है, उसको भी काफ़ी काम हमारे पास से मिलता है। जैसे धान की रोपाई का समय था, करीब 30 से 35 लेबर ने काम किया हमारे पास। उसके बाद निराई का समय है तो 20 से 22 लेबर काम कर रही है। उसके बाद फिर कटाई का समय आएगा तो फिर 20 से 25 लोगों को हम काम देंगे।
तो उन लोगों की भी जीविका हमारे से चलती है और वो लोग भी खुश हैं, संतुष्ट हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ तक युवाओं का सवाल है, युवाओं को जो है इस चीज़ से जुड़ना चाहिए। गवर्नमेंट हमारी इस बात पर काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, काफ़ी ध्यान दे रही है। और हमारा भी कहना है, अपनी नौकरी को चक्कर में ना पड़ के अगर खाली व्यक्ति है तो अपने काम पे ध्यान दे और इसके साथ में मुर्गी पालन करे, पशुपालन करे, सुअर पालन करे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर मेहनत करे आदमी तो सक्सेस हो सकता है। वैसे सफल किसान पंकज की पूरी कहानी जान इतना तो समझ आ ही गया होगा कि खेती के साथ पशुपालन सभी लिहाज से फायदे का सौदा है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी समस्या आती है इसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की, जिसके लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। इसकी देख रेख करनी पड़ती है, तभी जाकर किसान को उसकी मेहनत का असली फल मिलता है। खेतों के साथ पशुओं की सही देखभाल से ही उत्पादन और उससे होने वाले फायदे को सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब अगर किसान खेती को खेती के रूप में न देखकर इसे एक व्यवसाय के रूप में देखे तो खेती किसानी से किसान खुद तो अच्छी आमदनी लेगा ही, दूसरों को भी रोजगार देने का जरिया बन सकता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान पंकज कुमार राणा जी से, कैसे उन्होंने अपने एक छोटे से प्रयास से इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आपके पास भी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, safalkisandd@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक नई और अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।